श्री कटास राज मंदिर, जिसे कला कटास भी कहा जाता है, कई हिंदू मंदिरों का एक कम्प्लेक्स है जो एक दूसरे से पैदल रास्तों से जुड़े हुए हैं। मंदिर के अहाते में कटास नामी एक तालाब है जिसे हिंदुओं के नज़दीक मुकद्दस माना जाता है। ये कम्प्लेक्स पाकिस्तान के सूबा पंजाब के पोटुहार सता मुर्तफा के इलाके में वाक़ है। मंदिर म्यूनसिपल कमेटी चौवासेदा मोटरवे M2 शाह में वाक़ है। पुराणों में कहा जाता है कि मंदिरों के तालाब को शिव के आंसू से पैदा किया गया था, जब वो अपनी बीवी सती की मौत के बाद जमीन पर नाकाबिल तस्खीर घूम गया था। तालाब 2 कनाल और 15 मरले के रकबे पर मुहित है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा गहराई 20 फीट है। सीरियल कानपुर से कटास तक भी यहाँ शूट किया गया था, जिसमें सबा कमर ने 2010 में इंडस विजन पर नशर किया था। मंदिर हिंदू महाकाव्य नज्म महाभारत में एक किरदार अदा करते हैं, जहां रिवायती तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मंदिर वो जगह थे जहां पांडु भाइयों ने अपनी जलावतनी का एक अहम हिस्सा गुजारा था। हिंदुओं का ये भी रिवायती तौर पर ख्याल है कि ये वो जगह है कि जहां भाई यक्षों के साथ पहेली के मुकाबले में मसरूफ थे, जैसा कि यक्षा प्रश्ना में बयान किया गया था। एक और रिवायत में कहा गया है कि हिंदू देवता कृष्ण ने मंदिर की बुनियाद रखी और इसमें हाथ से बना हुआ शिवलिंग भी कायम किया। 2005 में हिंदुस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण अडवाणी ने मंदिरों का दौरा किया था। पाकिस्तानी हुकूमत ने मंदिरों की बहाली का काम शुरू किया और 2017 में मजीद बेहतरी का ऐलान किया गया था। कटास राज मंदिर कम्प्लेक्स म्यूनसिपल कमेटी चौवासेदन शाह का हिस्सा है। कटास राज मंदिर कम्प्लेक्स कलरकहार के करीब वाक़ है और 2000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। यह हिंदुओं की एक और अहम ज़ियारतगाह तला जोगियां कम्प्लेक्स से सड़क के जरिए तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। कटास राज M2 मोटरवे से दूर कलरकहार शहर के इंटरचेंज के करीब वाक़ है, जो इस्लामाबाद को लाहौर से मिलाता है। ये कम्प्लेक्स इस सड़क के साथ वाक़ है जो कलरकहार को डोलम्याल गांव के करीब चौवासेदन शाह से मिलाती है। ख्याल किया जाता है कि मंदिर के अहाते का नाम संस्कृत के लफ्ज़ काताक्ष से माहूज है, जिसका मतलब है आंसू भरी आंखें, और आखिर में कटक्ष कुंड, जिसका मतलब है आंसू भरी आंखों की बहार। साल्ट रेंजर में आसार कदीमा की बाक़ियात अब भी ज़ेर ज़मीन पोशीदा हैं। कुछ करीबी मकामात पर जानवरों के अज़ा और रीढ़ की हड्डियों की बहुत सी हड्डियाँ मिली हैं। प्रागीतास कल्हाड़ी और ग्रेनाइट से बने चाकू और टेराकोटा चूड़ियाँ और मिट्टी के बर्तन जैसे नमूने भी कटासराज के मुकाम पर दरियाफ्त किए गए हैं। मंदिरों को तारीखी पंजाब के इलाके में जदीद हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी के मंदिर के बाद दूसरा सबसे मुकद्दस मकाम समझा जाता है। मंदिरों ने अपना तकद्दुस इस अफसाने से अखज़ किया है कि इनकी बीवी सती की मौत के बाद हिंदू देवता शिव नाकाबिल तस्खीर घूमते रहे, जबकि इनके कुछ आंसू 2 तालाबों में जमा हुए, जिनमें से एक तालाब है जिसके गिर्द कटास राज मंदिर कायम है, जबकि दूसरा अजमेर के मशहूर सूफी ज़ियारतगाह के करीब पशकर में है। लेजेंड के एक और वर्जन में कटासराज और नैनीताल के 2 तालाबों का जिक्र है। शिव लेजेंड के एक और वर्जन में शिव के घोड़े कटास की मौत और इसकी बीवी सती की बजाय शामिल हैं। कटासराज मंदिर का कम्प्लेक्स रिवायती तौर पर महाभारत के दौर का माना जाता है। मंदिरों के साथ बहुत सी दास्तानें वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि महाभारत में मज़कूर 5 पांडु भाइयों के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जलावतनी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ ठहरे थे। ये कम्प्लेक्स रिवायती तौर पर वो जगह समझा जाता है कि जहाँ पांडु भाइयों को तालाब से पीने के काबिल होने से पहले यक्षा ने चैलेंज किया था। हिंदू मज़हब के मुताबिक 4 भाई नाकाम हो गए और यक्षा के हाथों बेजान हो गए। 5वें भाई युधिष्ठिर ने एक पहेली के मुकाबले में यक्ष से मंगनी की और इसे अपनी हिकमत से शिकस्त दी। इस तरह इसके भाइयों को दोबारा जिंदा कर दिया गया। कटास के मुकाम पर सतगिरा 7 कदीम मंदिरों का एक ग्रुप, बधिस्त स्तूपा के वाक़यात, कुरून वस्ता के 5 दीगर मंदिर, हिंदुओं के मुकद्दस समझे जाने वाले तालाब के इर्द गिर्द बिखरी हुई हवेलियां हैं।
کٹاس کے مندر زیادہ تر مربع پلیٹ فارم پر بنائے گئے ہیں۔ ذیلی مزاروں کی اونچائی سے لگتا ہے کہ ستونوں کی چھوٹی قطاروں کے ساتھ کارنیسز کا ایک سلسلہ بنتا ہے، جن کا تاج ایک پسلیوں والے گنبد سے بنتا ہے۔ 7 مندروں کو کشمیری مندروں کی طرح تعمیراتی انداز میں تعمیر کیا گیا تھا، جس میں دانتوں، بانسری سٹون، ٹریفائل آرچز اور چھت کی لکیریں نوکیلی ہیں۔ کئی دہائیوں سے مندر کے احاطے کی حالت خراب تھی۔ مقدس تالاب کوڑے کے ڈھیر سے اٹا پڑا تھا، جبکہ مندروں کے اندر موجود دیواریں وقت کی تباہ کاریوں اور حکام کی عدم توجہی کے باعث غائب ہو گئیں۔ 2005 میں ہندوستان کے سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی نے مندروں کا دورہ کیا تھا، اور 2006 میں پاکستان نے مندر کے احاطے کو بحال کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ 7 مندروں میں ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی گئیں۔ 51.06 ملین روپے کی لاگت سے 3 رکنی آثار قدیمہ کی ٹیم نے مختلف ہندو دیوتاؤں کی مورتیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہندوستان، سری لنکا اور نیپال کا دورہ کیا۔ ایک عرصے تک مندر کا تالاب خشک ہو رہا تھا کیونکہ زمینی پانی کو صنعتی مقاصد کے لیے موڑ دیا گیا تھا۔ حالانکہ پانی کی سطح کو بحال کرنے کے لیے مقامی سیمنٹ فیکٹری کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ جنوری 2017 میں پاکستانی حکام نے مندروں پر شیکھاروں کی تنصیب شروع کی اور زائرین کے لیے پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے واٹر فلٹریشن سسٹم نصب کیا۔ مئی 2017 تک مقدس تالاب میں پانی کی سطح دوبارہ گرتی ہوئی نوٹ کی گئی۔ 2016 میں مندر قومی سطح پر اس وقت مقبول ہوا جب اس کا صدیوں پرانا تالاب خشک ہو گیا، جس کی وجہ اس علاقے میں 4 بڑی سیمنٹ فیکٹریوں کے قیام کی وجہ سے زیر زمین پانی کی کمی ہے۔ اس خطرے کی اطلاع کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا اور نومبر میں کیس کی سماعت شروع کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ سیمنٹ فیکٹریاں واجبات ادا کیے بغیر کروڑوں روپے کا پانی ہڑپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیکٹریوں پر ٹیکس عائد کیا جائے اور اگر حکومت ایسا نہیں کرے گی تو عدالت معاملہ اپنے ہاتھ میں لے گی۔ 2017 میں کیس کی سماعت کرتے ہوئے نثار نے زور دیا، یہ مندر صرف ہندو برادری کے لیے ثقافتی اہمیت کی جگہ نہیں ہے بلکہ ہمارے قومی ورثے کا بھی ایک حصہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ججوں کے بینچ کیس کی سماعت کے دوران مندروں سے مورتیوں کی عدم موجودگی یا انہیں ہٹائے جانے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ شری رام اور ہنومان کے مندروں میں مورتیاں کیوں نہیں ہیں۔ بینچ کے ETPB کو بتایا گیا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ ایک سابق چیئرمین نے اپنے دور میں کرپشن سے کروڑوں روپے کمائے اور پھر پاکستان سے بھاگ گئے۔ مئی 2018 میں عدالت عظمیٰ نے اس کیس پر اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ سیمنٹ فیکٹریوں کو فوری طور پر کسی اور جگہ سے پانی منگوانا ہوگا اور اس دوران حکومت پنجاب پاکستان کو وہ پانی نکالیں گے جو اس کی ادائیگی کریں گے۔